हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 29 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है कौशल्या लॉजिस्टिक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी। वो कंपनी का मेनली काम लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस से रिलेटेड है। अपनी सीमेंट कंपनियों को लॉजिस्टिक तथा ट्रांसपोर्टेशन संबंधित सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे व्हीकल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो व्हीकल्स में ट्रक है, डंपर है, पिकअप है, तो इस प्रकार के जो परिवहन हैं या व्हीकल्स हैं तो इन कंपनियों को, जो सीमेंट कंपनियां हैं, इनको यह है कौशल्या लॉजिस्टिक कंपनी प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में पैकेजिंग, डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी, इस प्रकार की भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। कंपनी सीमेंट कंपनियों से रेल द्वारा भेजे गए माल को प्राप्त करते हैं और जो अपने खुद के गोदाम और जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर इसको रखने की व्यवस्था करते थे। तो वहाँ से अन्य कई जगह पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजने का कार्य करते हैं और डोर टू डोर भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट कंपनियाँ हैं रेल के माध्यम से माल को भेजती हैं, उसके बाद इस कंपनी का काम चालू हो जाता है। वहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो स्वयं के इसको गोदाम या वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ पर अपने माल को रखते हैं तथा थर्ड पार्टी को भी ये वहाँ से अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। इसका जो हेड ऑफिस है वह है न्यू दिल्ली में स्थित है तथा एक इनका ऑफिस चेन्नई में स्थित है। कंपनी में देख लिया जाए तो 142 एम्प्लॉय इस समय काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 3 दिन जनवरी तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 71 रुपये से 75 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 75 रुपये प्राइस बैंड भरकर ये अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 36.60 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया है, जिसके तहत 25.35 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी और 11.25 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट देखे लेने तो 4 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 5 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसकी 8 जनवरी मंडे को रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 72.98% बचेगी। पी 16.2 है। कंपनी का मार्केट कैप 138 करोड़ के आसपास है। पी वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। आरओसी 4,713%, आरओई 4,713% तथा आरओसी 70.48% है। आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। रेवेन्यू देखते हैं और जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,328 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 6,358 लाख का टोटल रेवेन्यू और मार्च 2023 में देखते हैं तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। कई गुना इनको टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 63,216 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और जून 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 57,053 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी मार्च 2023 में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला कई गुना और जून 2023 में भी देख रहे हैं तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। मार्च 2021 में कंपनी ने 299 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और मार्च 2022 में बढ़कर 376 लाख का नेट प्रॉफिट। मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी ने 705 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया और जून 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 214 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है
और रिजर्व देखते हैं कंपनी का, मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व 834 लाख का था और अभी जून 2023 में देख के ले रहे हैं तो 2133 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 1070 लाख की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर जून 2023 में 5488 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि अगर ये अपने टोटल रिजर्व से भी अगर टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेंगे तो भी लगभग देखा जाए तो लगभग 3000 लाख के आसपास इनका टोटल बोरिंग बच जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 30 गुणा 1600 करके देखते हैं तो लगभग 48,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमें देखा कि कंपनी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस से रिलेटेड कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी सीधा सीधा देख लिया जाए तो जो सीमेंटेड कंपनियां होती हैं ट्रेन के माध्यम से अपने माल को सेंड करती हैं और उसके बाद यह कंपनी वहां से माल को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अपने जो गोदाम या वेयर हाउस में हैं वहां पर रखवाती हैं। उसके बाद वहां से ये थर्ड पार्टी को भी देखा जाए तो माल को एक्सपोर्ट करती हैं और साथ साथ में कंपनियों के यहाँ पर भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती हैं। और कई प्रकार के काम जैसे पैकेजिंग, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन और भी कई प्रकार की सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो समझ में आ गया होगा, डिमांडिंग वाला है, डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करती है, तो काम तो सही है। दूसरा देखे ले रहे हैं फाइनेंशियल भी बहुत दमदार हैं। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त सुचाल देखने को मिल रहा है। बोरिंग देखे ले रहे हैं तो बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी भी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जीएमपी में डिमांड देखे ले रहे हैं तो इस समय जीएमपी में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। लगभग 48,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। पी वाइज तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं की रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।